Hello everyone, I Gitanjali warmly welcome you back to my channel. So, in our last class, we discussed various psychiatric terminologies, among which I explained hallucination, and today I will discuss about the types of hallucination. जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि हेलुसिनेशन होता क्या है, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, कितने टाइप के हेलुसिनेशन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Hallucination. So what is hallucination? Hallucination is a false perception of object or event involving your senses. So we have total 5 senses, right? Vision, sound, smell, touch and taste. तो इसके थ्रू क्या करते हैं हम, इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है, उसको हम क्या करते हैं, थ्रू सेंसेस वो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं या फिर परसीव करते हैं, और देन वो जाता है हमारे ब्रेन तक थ्रू नर्वस सिस्टम। सो उसके बाद हमारा ब्रेन उन चीज़ों को इंटरप्रिटेट करता है एंड देन हमको बताता है कि वो एक्चुअल में है क्या। सो हेलुसिनेशन के केस में ऐसा क्या होगा, यहाँ पे जस्ट टोटली एक फॉल्स परसेप्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट और इवेंट के ऊपर विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वहाँ पे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होगा, स्टिल पेशेंट ये परसीव करेगा कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है या उसे कुछ सुनाई दे रहा है या तो उसे कुछ फील हो रहा है, इस तरीके से। सो दैट इज़ हेलुसिनेशन. Next is types of hallucination. So there are many different types of hallucination and a person may experience only one or a number of them. So जिसमें फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गस्टैटरी हेलुसिनेशन, इकोडिला, पेंसी हेलुसिनेशन एंड हिप्नागोगिक हेलुसिनेशन, एंड देन हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन, कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन एंड लास्ट वन सोमैटिक हेलुसिनेशन। सो इसमें से हम वन बाय वन डील करते जाएंगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ऑडिटरी हेलुसिनेशन. सो व्हाट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन? ऑडिटरी हेलुसिनेशन हैपन्स व्हेन यू हियर वॉइसेस और नॉइसेस दैट डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी. एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, वो हमेशा कंप्लेन करता है कि उसे वाटर पॉरिंग का साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे कि कहीं से पानी टपक रहा है, गिर रहा है, इस तरीके से। सो इसको आप ऑडिटरी हेलुसिनेशन में एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं. सेकेंड है विजुअल और यू कैन से साइट हेलुसिनेशन. दिस हेलुसिनेशन इन्वॉल्व्स सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल लाइक ऑब्जेक्ट्स, shapes, peoples, animals or lights. Example, patient verbalizes that I am able to see my uncle often who is dead. सो विजुअल हेलुसिनेशन क्या होगा, यहाँ पे पर्सन उन चीज़ों को देखेगा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक सामने कोई खड़ा है पर्सन, या फिर पर्सन बोल सकता है कि वो अपने मरे हुए किसी पिता को या कोई अपने घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिनके ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उनको वो दिखता है। सो इसको बोलेंगे विजुअल हेलुसिनेशन. नेक्स्ट इज टैक्टाइल, जिसको आप टच हेलुसिनेशन भी बोलते हैं. दिस हेलुसिनेशन कॉज यू टू फील टच ऑन योर बॉडी और मूवमेंट्स इन योर बॉडी दैट्स नॉट रियल. They may involve feeling like bugs are crawling on your skin or your internal organ are moving around. ओके, सो टैक्टाइल मीन्स कि टच हेलुसिनेशन. इसमें क्या होगा, पर्सन क्या फील करता है कि उसके बॉडी में या तो कोई चल रहा है, कुछ बग्स या फिर बोल सकते हैं इंसेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, या तो फिर उसको ऐसा फील होगा कि उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो अपने से मूव कर रहे हैं और उसको वो पता चल रहा है, उसको वो फील हो रहा है कि उसके ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड टैक्टाइल हेलुसिनेशन. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी hallucination or you can say smell hallucination. So this hallucination involves experiencing smells that don't exist or that no one else can smell. Example, unpleasant smells such as burning rubber etc. So यहाँ पे जो पर्सन होगा उसको ये एक्सपीरियंस होगा, स्मेल का एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे उसके सराउंडिंग और भी लोग होंगे बट उनको वो स्मेल नहीं फील होगा. बट वो जो पर्सन होगा, अफेक्टेड पर्सन जिसको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम होगा, उसको ऐसा कुछ स्मेल आ सकता है जैसे कुछ रबर जलने का स्मेल. सो इसको हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज गस्टैटरी और यू कैन से टेस्ट हेलुसिनेशन.
So these hallucinations cause tastes that are often strange or unpleasant. So gustatory hallucination are a relatively common symptoms for people with epilepsy. Example है, patient verbalizes that I feel a metallic taste often. Okay, so इसमें patient को एक ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि इसमें पेशेंट फील करता है क्या कि उसको बिटर टेस्ट आ रहा है कुछ, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मेटालिक टेस्ट उसको फील हो रहा है, तो ये इसमें देखने के लिए मिलता है. इट इज़ इकोदिलापेंसी is a symptoms of psychosis in which the patient has hallucinations of hearing aloud her or his own thought a short time after thinking them, in which patient hear their own thought aloud at time they think them. सो इकोदिलापेंसी में क्या होता है, इसमें पर्सन अपने खुद के वॉइसेस को, या फिर बोल सकते हो अपने खुद का बोला हुआ जो थॉट है या फिर उनका जो ओन वर्ड है उसको वो थोड़ा बोलने के आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि इको हो रहा है, उसे खुद को अपना ओन थॉट या फिर थिंकिंग उसको सुनाई दे रहा है. सो दैट इज़ कॉल्ड इकोदिलापेंसी. नेक्स्ट इज hypnagogic hallucination. These are brief hallucinations that take place as you are falling asleep. They're common and nothing to worry about. They are usually visual in nature, such as images of pattern shapes or flashing lights. As example, patient verbalize that I feel ghost is speaking to me daily while I am getting into sleep. ओके, सो hypnagogic hallucination क्या है, एक ऐसे डेली बेसिस पे जिसको hallucination का प्रॉब्लम नहीं है वो पर्सन भी इस चीज़ को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है. इसमें पर्सन को ये फील होता है कि जब भी वो नींद में चला जाता है या फिर सो जाता है तो उसके बाद घोस्ट जो है उससे डेली बातें करता है. सो hypnagogic hallucination में यही होता है. Next is hypnopompic hallucination. In that what happened? Misperception while awakening from sleep. Example, patient verbalize that I feel of ghost is speaking to me daily while I am awakening from sleep. So इसमें जस्ट hypnagogic के उल्टा होगा. इसमें पर्सन को मिसपरसेप्शन ये होता है कि जब वो सोकर उठता है सो उसको लगता है कि जो घोस्ट है उससे डेली बातें करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड hypnopompic hallucination. Next is complex hallucination. Complex hallucination are those of voices, music or other sounds that may or may not be clear, may or may not be familiar, and may be friendly, aggressive or among other possibilities. So in complex hallucination it occurs in variable frequency, last few seconds to minutes. Example, इसमें जो पर्सन होता है एनिमल के फेसेस या फिर पर्सन का फेसेस वो या फिर कोई ऐसा स्कैन उनको दिखता है. सो इसको हम एक तरीके से विजुअल हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं. जैसे एग्जांपल, सीइंग इमेजेस व्हेन देयर इज़ नथिंग इन द इन्वायरमेंट. सो टू अकाउंट फॉर इट इज़ अ विजुअल हेलुसिनेशन. सो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन. Next one, somatic hallucination. In that what happened? Misperception of internal organs body. Example, maybe patient complains that I am able to feel the blood was circulating in the stomach. सो सोमैटिक हेलुसिनेशन में पेशेंट ऐसा कंप्लेन कर सकता है कि उसके बॉडी ऑर्गन्स में जो भी हो रहे हैं वो उसको फील कर सकता है, जैसे कि ब्लड उसके स्टमक में सर्कुलेट हो रहा है ये वो फील कर सकता है, ऐसा वो कंप्लेन कर सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक हेलुसिनेशन. If you found my explanation about types of hallucination helpful, please subscribe, like and share my channel. Don't forget to press the bell icon to receive notification for future updates. Thank you so much for staying connected with my channel. Thank you.